आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में। आपको इस बुक को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस बुक के सभी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए हैं। केवल आपको अपनी लाइफ में इन सभी पॉइंट्स को अप्लाई करना है। एक, पैसा नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का गेम है। स्मार्ट लोग भी पैसे में फेल होते हैं, क्योंकि इमोशंस कंट्रोल नहीं करते। दो, फाइनेंशियल सक्सेस इक्वल्स डिसिप्लिन प्लस पेशेंस। शॉर्टकट से पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं। तीन, हर इंसान का पैसा देखने का नज़रिया अलग होता है, क्योंकि सबकी अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट अलग है। चार, सही होना ज़रूरी नहीं, सरवाइव करना ज़रूरी है। मार्केट में जीतने के लिए जिंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँच, लक और रिस्क दोनों हमेशा मौजूद रहते हैं। सक्सेस को 100% स्किल समझना गलती है। छः, दूसरों को देखकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना डेंजरस है, क्योंकि उनकी सिचुएशन आपकी जैसी नहीं है। सात, पैसे में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, कोई भी फ्यूचर परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आठ, इनफ डिफाइन करना सबसे ज़रूरी स्किल है, जिसे नहीं आता वो कभी खुश नहीं होगा। 9, कंपाउंडिंग दुनिया का सबसे पावरफुल वेल्थ टूल है। छोटा पैसा प्लस लंबा समय इक्वल्स बड़ा रिजल्ट। 10, टाइम ग्रेटर दैन टाइमिंग। मार्केट कब एंटर बाय एग्जिट करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कितना टाइम टिके रहते हो। 11, जल्दी अमीर बनने की चाह कंपाउंडिंग को मार देती है। लोग पेशेंस नहीं रखते, इसलिए फेल होते हैं। 12, कंसिस्टेंसी किसी भी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा पावरफुल है। हर बार परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। 13, लॉन्ग टर्म माइंडसेट ही वेल्थ बनाता है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग हमेशा नुकसान देती है। 14, बोरिंग इन्वेस्टिंग ही सबसे सक्सेसफुल होती है, एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट्स अक्सर रिस्की होते हैं। 15, जितना ज़्यादा समय मार्केट में रहोगे उतना फायदा टाइम रिस्क को कम कर देता है। 16, अर्ली स्टार्ट स्मॉल अमाउंट ग्रेटर दैन लेट स्टार्ट बिग अमाउंट। जल्दी शुरू करना सबसे बड़ा एडवांटेज है। 17, ग्रीड और फियर सबसे बड़े एनिमीज हैं, यही डिसीशंस खराब करवाते हैं। 18, मार्केट क्रैश नॉर्मल है, एक्सेप्शन नहीं। क्रैश को अवॉइड नहीं, एक्सेप्ट करना सीखो। 19, पैनिक सेलिंग हमेशा नुकसान देती है, फियर में लिए गए डिसीशंस गलत होते हैं। 20, ओवर कॉन्फिडेंस पैसा डुबा देता है, मुझे सब आता है, सबसे खतरनाक सोच। 21, सिंपल स्ट्रैटेजी ग्रेटर दैन कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ज़्यादा फेल होती हैं। 22, फाइनेंशियल मिस्टेक्स इनएविटेबल हैं, लेकिन उनसे सीखना ज़रूरी है। 23, इमोशनल कंट्रोल इक्वल्स फाइनेंशियल सक्सेस। काम माइंड ही सही डिसीजन लेता है। 24, न्यूज़ और नॉइज़ को इग्नोर करना ज़रूरी है, हर खबर पर रिएक्ट करना नुकसान देता है। 25, रिच दिखता है, वेल्थ छुपा होता है, लग्जरी दिखती है, सेविंग नहीं। 26, जो पैसा दिख रहा है वो वेल्थ नहीं है, रियल वेल्थ वो है जो स्पेंड नहीं किया गया। 27, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना वेल्थ नहीं है, वेल्थ इक्वल्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स। 28, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करना बेवकूफ़ी है, लोग जल्दी भूल जाते हैं। 29, सेविंग रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकम से कम कमाने वाला भी अमीर बन सकता है। 30, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है, इनकम बढ़े तो खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। 31, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वेल्थ का असली गोल है, ना कि दिखावा। 32, सिंपल लाइफ इक्वल्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लाइफ, कम ज़रूरतें इक्वल्स ज़्यादा फ्रीडम। 33, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखना चाहिए, इमरजेंसी फंड जरूरी है। 34, डेट सोच समझ कर लेना चाहिए, हर लोन बुरा नहीं लेकिन रिस्की है। 35, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे वैल्यूएबल एसेट है, रिजिड प्लान फेल हो सकता है। 36, प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है, सिचुएशन बदलती रहती है। 37, रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड होना चाहिए, ब्लाइंड रिस्क इक्वल्स लॉस। 38, मनी का अल्टीमेट गोल इक्वल्स फ्रीडम है, टाइम कंट्रोल ही असली सक्सेस है। 39, हैप्पीनेस का रिलेशन मनी से लिमिटेड है, बेसिक नीड्स के बाद पैसा हैप्पीनेस नहीं बढ़ाता। 40, फाइनेंशियल जर्नी पर्सनल होती है, कंपैरिजन छोड़ो, अपनी रेस दौड़ो।